भोपाल सपाक्स पार्टी कार्यालय में सपाक्स पार्टी द्वारा क्रांति दिवस मनाया गया, जिसमें सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी एवं जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता की मौजूदगी में मनाया गया। साथ ही एक का वाहन रैली भी निकाली गई, जो कि पार्टी कार्यालय से लेकर 5 नंबर 6 नंबर विठल मार्केट शाहपुरा होते हुए 12 नंबर 10 नंबर होते हुए कार्यालय तक निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्रांति दिवस पूरे भारत में हर जिले में है, ये प्रदेश में नहीं है। हमने जिले वाइज, तहसील वाइज जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ सुविधा के अनुसार हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि नौ दुर्गा चल रही है, देवी सभी का पूजन है, सभी लोग व्रत किए हुए हैं, इसीलिए हम हर जिले में, तहसील में ही ये मना रहे हैं। जहाँ सुविधा अनुसार हमारे कार्यकर्ता हैं वहाँ, इसलिए लोग बात बोलते जनसंख्या कम है, जनसंख्या सभी जगह है, लेकिन एक स्तर बताते हैं कि अगर आप तहसील में लगे तहसील में करिए, अगर आप जिले में हैं तो जिले में करिए। क्रांति तो सभी जगह लगा सकती है, एक ग्राम पंचायत में भी क्रांति लाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि प्रदेश में क्रांति लाई जा सके, इसीलिए क्रांति। सर 2018 में बच्चे की जुबान से माई का लाल शब्द आया था, क्या 2023 में शिवराज जी की फिर नींद आराम होगी? देखो, शिवराज जी की नींद तो पहले से आराम है और आराम चालू हो गई पहले से, 2018 से है। वो तो ये सत्ता में क्या है कि जो भूख होती है वो परिवर्तन उस तरीके से करते रहते हैं, और शिवराज जी तो कोई काम के हैं भी नहीं है। क्या काम कर रहे हैं हमें बता दें पूरे प्रदेश में। एक काम अगर उन्होंने अच्छा किया हो 17 सालों में तो बता दें आप। महंगाई वो, भ्रष्टाचारी उनके, आप देखिए नौकरी कोई नहीं मिल नहीं रही है। सर विपक्ष, गरीब संख्या परेशान विपक्ष में आप लोग बैठे हो तो विपक्ष की भूमिका भी सही नहीं है। देखिए, जो विपक्ष भी भूमिका, मेरे पास विपक्ष क्या, विपक्ष तो जो है वो तो बेकार है ना। अगर विपक्ष सही होता तो मुझे भूमिका इतनी बनाने की जरूरत ही नहीं होती। विपक्ष भी नहीं और पक्ष भी नहीं, दोनों तो मिले हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि दोनों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए एक दूसरे के कुछ कह ही नहीं पा रहे। समस्या ये है। 2023 में पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? हम 230 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे, और अभी भी हम 1-2 महीने में घोषणा भी कर देंगे कि हम चुनाव किस किस को टिकट देंगे, क्योंकि तैयारी भी हम कर रहे हैं और हर जिले में हम जा भी रहे हैं। सर क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आज एक मुद्दा और भी है, शायद आप लोगों ने किसी ने पूछा नहीं किसी से। आज ये देखिए, जो आर्मी में भी भर्ती हो रही ना, किस नाम से हो रही बताएगा कोई? अग्निवीर। अग्निवीर कौन? अग्निवीर केवल सामान्य वर्ग का व्यक्ति अग्निवीर है, उसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया? आप सारी चीजों में आरक्षण दे रहे हैं, जहाँ योग्यता है वहाँ आरक्षण दे रहे, जहाँ योग्यता की जरूरत नहीं वहाँ पर आरक्षण नहीं है। ये देखिए देश की विडंबना, देखिए कि एक जगह आरक्षण, एक जगह आरक्षण नहीं, एक जगह व्यवस्था। अगर आपको योग्यता लानी है ना तो आरक्षण केवल सुविधाएं दीजिए, पैसा दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको शिक्षा भी नहीं करिए। तो ये तो नहीं आरक्षण है। आरक्षण क्या हो, जिसको एक बार मिल गया उसको दोबारा क्यों दे रहे हो, क्यों उसको व्यवस्था दे रहे हो, उसके बच्चे को क्यों फ्री पढ़ा रहे हो? तो इस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए, ना कि आरक्षण नाम तो हट जाना चाहिए, केवल सुविधाएं होनी चाहिए। आरक्षण नाम शब्द होने नहीं, आरक्षण का मतलब तो अछूत कर दिया, लोग अछूत समझ लगे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्थाएं खत्म होना चाहिए, केवल सुविधाएं होना चाहिए और हर व्यक्ति के वर्ग को। सर वर्तमान की सरकार के मंत्री खुलेआम अधिकारियों को धमकी दे रहे थे कि आपको जिंदा गाड़ देंगे अगर आपने अच्छे काम करे, तो क्या सपाक्स पार्टी ऐसे अधिकारियों को सपोर्ट देगी? देखिए, उनका जो अधिकारी हैं और जो बीजेपी सरकार में जिंदा जलाने की बात करते, गाड़ने की बात करते, उनको एक ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है, आज नहीं तो कल। आज आप चला रहे हो, आज अपना शासन है, आप गुंडा राज चला रहे हो, कल जरूरी थोड़ी कि आप जीवन भर आप बने रहोगे, फिर आपका क्या होगा? इसलिए उनको सोच विचार करके ही वक्तव्य देना चाहिए और सोच विचार करके ही लोगों के साथ
दुर्व्यवहार करना चाहिए। सर, जनता ने अगर आपको 2023 में मौका दिया तो आप किसके समर्थन में लेकर सरकार बनाएंगे? देखिए, समर्थन की जरूरत पड़ेगी नहीं, हो सकता है कि मैं समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो हमारी विचारधारा का होगा उसका मैं समर्थन ले लूंगा। सर, जिस प्रकार विधायक खरीदे जाते हैं सरकार बनाने के लिए, क्या आपकी सरकार के टाइम तो आपका क्या रोल रहेगा? हमारी पार्टी का विधायक तो बिकेंगे नहीं, क्योंकि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरी पार्टी का विधायक लड़ेगा, बिकेगा क्यों? क्योंकि जो पार्टी का विधायक बिकता है वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ता, वो अपनी लड़ाई लड़ता है, वो अपनी स्वार्थ की लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो बिक सकता है। मगर मेरी पार्टी का तो विचारधारा का विधायक होगा, हमारा विधायक क्यों लड़ेगा, क्यों बिकेगा? वर्ष 2018 30 नवंबर को हमने सपाक्स क्रांति दिवस मनाया था। उसी की याद में आज हम सपाक्स क्रांति रैली निकाल रहे हैं, और रैली निकालने के पश्चात हम प्रधानमंत्री जी को जो पत्र देंगे, ज्ञापन देंगे, वह इस भारतीय समाज की समस्याओं, राजनीतिक विडंबनाओं, विवंचनाओं और जनता के ऊपर जो अत्याचार, गरीबी और बेरोजगारी और इन सब सारी समस्याओं के बारे में हम कहेंगे। मुख्य मुद्दा है किसानों को उचित मुआवजा मिलने का। भू अर्जन अधिनियम में ये बताया गया है कि किसी किसान की अगर ज़मीन ली जाएगी तो उसको 2 गुना मुआवजा, 4 गुना मुआवजा यथासंभव दिया जाएगा। किंतु जो बाजार मूल्य है उसका आधा भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये किसानों के साथ स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी है, किसानों के साथ स्पष्ट रूप से उसका शोषण है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सरकार ध्यान दे। दूसरा मुद्दा जो हमारा है वह समानता का मुद्दा है। आज देश में जातिवादी कानून है, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है। यह सामान्य जनता, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के अत्याचार अधिनियम बन गया है। तो अत्याचार का अधिकार शासन को नहीं है। समानता का अधिकार होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक विधि होना चाहिए। जब कानून के समक्ष हम सभी को समानता का अधिकार है, तो ये एक देश में अलग अलग कानून क्यों? जब आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो अपराध कानूनों का एक जो पुलिंदा हमको अंग्रेज पकड़ा गए, जैसा भी है, जो भी हो, सब पे समानता से लागू होता था ब्रिटिश पीरियड में। आज नहीं लागू होता है। आज मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, सक्सेशन एक्ट अलग है। अभी जो हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि 21 साल की जो विवाह की आयु थी, उसको वह आयु, लड़कियों की मैरिजेबल आयु 21 साल वह मुस्लिम समाज पे लागू नहीं होती। तो ऐसे कानून कायदे क्यों बनाए जाए? अल्पसंख्यकों को संतुष्टिकरण के लिए बना रहे हैं, या किसको ठग रहे हैं? सामान्य जनता को ठग रहे हैं। बहुसंख्यक जनता को कभी ठगा जाए, ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। सीबीआई है, एसआईटी है, या जो भी मेडिकल बोर्ड है, ये सब एक भ्रष्टाचार के केंद्र बनते जा रहे हैं। नामांतरण कराइए, सीमांकन कराइए, बंटवारा कराइए। कोई भी राजस्व अधिकारी इसके लिए बिना रिश्वत दिए किसी का काम ही नहीं करता है। ये सामान्य जनता के साथ छल है, और भ्रष्टाचार तो ख़त्म होना चाहिए, जड़ से ख़त्म होना चाहिए। एक गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाने के लिए 5000 की रिश्वत देनी पड़ती है। इस देश का दुर्भाग्य है ये कि हम गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। गरीबों को दीजिए ना। अब आपके कटोरदान में अगर 10 रोटियां हैं और खाने वाले 1 लाख लोग हैं, तो 10 रोटियां कौन खाएगा? राष्ट्रपति जी जो रिजर्वेशन बनाया है, कलेक्टर के परिवार वाले खाएंगे, एसपी के परिवार वाले खाएंगे, मंत्रियों के परिवार वाले खाएंगे। जब राष्ट्रपति है तो उनको आरक्षण की ज़रूरत क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का एक उदाहरण लीजिए। सांची विधानसभा से कौन खड़े थे? गौरी शंकर शेजवार जी 7 बार खड़े हुए। 70 साल 80 साल से जो हमारे यहाँ पर SC ST रिजर्वेशन की है, जो परंपरा डाली है चुनावों में, वो एक व्यक्ति के लिए है। रामविलास पासवान सातों पूछते खड़ी होंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए या सांसद के लिए। ऐसा नहीं होता चाहिए। जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है, SC ST वाला व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। जब 10 रोटियां हैं तो उसको 1 लाख लोगों को देंगे कैसे? ये बड़े बड़े मलाईदार वाले सब लोग
जो SC/ST का जो संभ्रांत वर्ग हो गया है, नव जिसको बोलते हैं धनाढ्य वर्ग हो गया है, वो सारी सुविधाएं लेता जा रहा दीदी है। 2018 में सपाक्स पार्टी ने जिस प्रकार चुनौती दी थी, क्या 2023 के जलवे फिर सपाक्स पार्टी बताएगी? क्यों नहीं बताएगी? हम गेम चेंजर बनेंगे और हम जीतने के लिए खड़े होंगे। जैसे गेम चेंजर बने थे, 27 लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ी शिवराज सिंह जी को, वो कैसी की? पूरा हमारा जो बेल्ट जहाँ पर जन जागृति हमने पैदा की थी, पूरे बेल्ट में बीजेपी हारी और कांग्रेस जीती। गेम अब चेंजर ये के साथ अलग बात है गेम चेंजर के साथ किंग मेकर भी बन सकते हैं। जी। किंग मेकर भी बन सकते हैं। किंग तो हम बनेंगे ना, मेकर क्यों बनेंगे? हम बनेंगे किंग। तो ये सारी बातें हैं। तो इन बातों के ऊपर आज हम ज्ञापन हम प्रधानमंत्री जी को भी देने जा रहे हैं कि जातिवादी कानून समाप्त करो, समानता का अधिकार सबके लिए बहाल करो, एक जो यूनिफाइड लीगल जो कोड है उसको लागू कीजिए, जो सारे भारतीयों के ऊपर लागू हो। हमको ये लगे कि ये भारतीय है, ये SC/ST है, OBC गुर्जर है, जाट है, मराठा, ये ख़त्म होना चाहिए। पिछड़ा है, ये अगड़ा है, क्या है ये? नागरिक सारे सरकारों की दृष्टि में एक ही होना चाहिए। ये समानता लाने के लिए आज हम क्रांतिकारी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति हैं, दिवस मना रहे हैं। आपके संगठन में कितनी महिलाएं हैं आपके साथ? काफ़ी महिलाएं हैं, अभी यहाँ हर जिलों में है। आज तो ये केवल भोपाल का है, हर जिले में भोपाल ऐसा में क्रांति only 3 नहीं और भी है। चौथी कहानी है जुड़े